दीवारों पे पेंट क्या करना है, चलो पीवीसी पैनलिंग करवाते हैं या यूवी मार्बल शीट लगवाते हैं। आजकल सब लोग यही कर रहे हैं। तो आपके कमेंट से कि यूवी मार्बल शीट्स लगवाएं कि पीवीसी पैनलिंग अपने रूम में अपने घर में करवाएं, क्योंकि देखने में दोनों बेस्ट लगती हैं। अगर हम यूवी मार्बल शीट की बात करें, देखने में ऐसा लगता है कि आपने पूरी दीवार पे कैसे पड़ेगा, कहां से इटालियन मिलेगा मार्बल वो सब या चीजें इटालियन टाइल लगवाई है। वैसे अगर हम यूवी जो पीवीसी वॉल पैनलिंग रहती है वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यूवी मार्बल शीट लगाने का कितना खर्चा आता है, कैसे आप खर्चा बचा सकते हो, कौन सी मार्बल शीट आपको लगवानी है, जो पीवीसी पैनल कितना खर्चा आता है, कितनी लेबर लगती है, कौन सा मटेरियल लगवाना है और क्या क्या ध्यान रखना है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं आपका रेट एनालिसिस कर देता हूं, बाकी चीज़ें बाद में बताता हूं। सबको पहले मैं बता दूं कि यूवी मार्बल शीट हुई क्या। एक शीट सी आती है जो लुक देती है किसका, मार्बल का, टाइल का। जैसे आप सामने देख रहे हो शीट लगी हुई है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या लगा है, मार्बल टाइल लगी है। और सस्ता भी पड़ता है यार। यहाँ आपकी सीलन है, जहां भी आप कहीं भी इसको लगवा सकते हो। लेकिन देखो इसका जो खर्चा पड़ता है वो निकाल लेते हैं, फिर पीवीसी का खर्चा निकाल लेंगे, फिर मैं बताता हूं दोनों में से बेस्ट कौन सी है। यही मेन चीज है समझने वाली, बाकी तो मोह माया है। तो देखो एक दीवार में पकड़ लेता हूँ, एक दीवार पे हमें लगवानी है 10 बाई 10 की दीवार है और डायरेक्ट दीवार पे लगवाने वाले हम लोग। तो जो शीट आती है मार्केट में वो मोस्टली स्टैंडर्ड साइज आपको मिलता है 8 बाई 4 का। 8 फुट वो लंबी होती है ऐसे और 4 फुट ऐसे होती है, 8 बाई 4 की शीट होती है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 32 स्क्वायर फीट की वो शीट होती है जो आपको मार्केट में इस समय मिलेगी। ठीक है, तो रूम का हम पकड़ लेते हैं। रूम का खर्चा हमें पड़ता है 10 बाई 10 की, हमारा रूम है कितना, 10 बाई 10 का रूम है तो 100 स्क्वायर फीट वो हो गया। तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी लगेंगी, इसको हमने वॉल पैनलिंग सीधी सीधी करनी है। तो हमें कितनी शीट लगेंगी, तो जितना का हमारा रूम होगा उसको डिवाइड कर देना, शीट कितनी साइज है। 100 बाई 32 करते हैं तो हमें मिल जाती है 3.12 शीट्स हमें लगने वाली हैं। तो हमें आधी शीट तो कोई देगा नहीं, तो हमें 4 शीट लगभग लानी पड़ेंगी। कितनी, 4 शीट्स हम ला रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, और डायरेक्ट आगे मैं बताने वाला हूं, डायरेक्ट सिंपल ट्रिक से आप पूरे घर का खर्चा निकाल सकते हो। 1800 रुपए की हमने शीट पकड़ ली, 1.2 mm की मिल जाएगी, 1.5 mm की मिल जाएगी, 2 mm की मिल जाएगी, 3 mm की मिल जाएगी। जितनी मोटी लोगे उतना उसका खर्चा बढ़ता जाएगा। तो 1800 रुपये हम पकड़ते हैं, एक शीट का कॉस्ट है। 4 शीट्स हमें लगने वाली हैं, 4 इंटू 1800 करेंगे तो 7200 रुपया हमारा कुछ शीट का खर्चा आएगा। कितना, 7200 रुपया हमारा शीट लगाने का खर्चा आने वाला है। फिर क्या होता है, जब आप दीवार पे उस पर चिपकाते हो, जो हमारी दीवार रहती है डायरेक्ट, तो उस पर ना मोल्डिंग लगा लो। मोल्डिंग से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि मोल्डिंग पे गम ग्लू लगता है तो अच्छा चिपकता है वो। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल्डिंग लगाते हो जब, तो सुंदर भी दिखती है और वो भी है। तो एच मोल्डिंग होती है हमारी बीच में। तो देखो इधर समझना कैसे शीट्स को लगाया जाता है। ये हमारा एक रूम है, लगा लो ये रूम है। तो जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ मोल्डिंग ये लगती है, मोल्डिंग शीट्स स्ट्रिप्स आती हैं वो यहाँ लगती हैं ऐसे। तो वहां यू मोल्डिंग लगती है। कौन सी, यू मोल्डिंग। तो 4 लगेंगी, 1 2 3 4 मोल्डिंग हमने लग ली। और बीच में हमारी हर शीट के बाद एक एच मोल्डिंग लगती है इधर इधर, तो वो 4 लगेंगी। तो 150 रुपए की एक मिलती है आपको मोल्डिंग, लंबी 10 फुट की होती है। तो 600 का हमने पकड़ लिया, 150 रुपए की थी, 4 लगी, 600 रुपये उसका खर्चा आ गया। एडहेसिव हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं, तो लमसम 10 बाई 10 के कमरे में 2 बोतल लग जाती है, तो 400 रुपये का उसका खर्चा आ गया। लेबर कॉस्ट इस समय चल रही है 18 रुपये से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब इसको यूवी शीट को लगाने का। तो मैंने 18 रुपये खर्चा पकड़ लिया कि 18 रुपये हमारा मिस्त्री ले रहा है। तो हमारा कितनी 100 स्क्वायर फीट का वो है, मतलब एरिया। ठीक है, तो 18 इंटू 100 करेंगे तो 1800 रुपया लगभग, कम से कम 1800 रुपया हमारा लगाने का लेबर खर्चा ले जाएगी। तो टोटल खर्चा अगर पकड़ते हैं 10,600 रुपया हमारा यूवी मार्बल शीट एक दीवार पे लगाने का खर्चा आ रहा है। कितना, 10,600 रुपया। और अगर हम पकड़े 100 रुपया स्क्वायर फीट आता है, कितना, 100 रुपया पर स्क्वायर फीट आपसे रेट ले लेंगे इस समय। अगर हम बात करते हैं आपकी कोई भी दीवार है, आपकी दीवार है पहले 10 बाई 10 की दीवार है, इसका निकाल लो। 100 रुपया से टाइम रेट चल रहा है, 100 इंटू 100 करेंगे तो कुछ 10,000 रुपया हमारा एक दीवार को लगाने का खर्चा आ रहा है। आपकी दीवार है अगर 15 बाय 13 की, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 रुपया रेट चल रहा है
तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा आपको यूवी मार्बल शीट लगाने का खर्चा इस समय कितना चल रहा है। अब अभी मैं अगर बात करूं जो हमारा पीवीसी पैनलिंग होती है, जो पीवीसी शीट्स लगती हैं, तो उनको लगाने का खर्चा कितना आता है, तो फिर भी इसके बाद फिर से हम देखो इसमें दोनों को कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। हमने यूवी मार्बल शीट का देख लिया, खर्चा हमें इतना लगभग पड़ रहा है। अभी पीवीसी का पता चल गया, तो खर्चे से अगर आपका बजट कम है तो आप दोनों में से कहाँ जा सकते हो वो आप डिसाइड कर लोगे। फिर देखना है कि लाइफ किसकी ज़्यादा है और बेस्ट कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हो, एक कमरा है हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, यहां एक खिड़की है, यहां एक डोर है, आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पकड़ते 10 फुट बाय 10 फुट की इस दीवार का अगर हम निकाल लेंगे, बाकी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। लो पकड़ो, ये दीवार हमारी एक है, इसमें 100 स्क्वायर फीट एरिया होता है, ठीक है। और इस समय मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपको स्टार्ट हो जाएगा 65 रुपए से, 65 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट स्टार्ट हो गया मार्केट में। 70 भी लेगा आपसे कोई, 80 भी लेगा। जब लेने जाओगे सब चीजें चेक कर लेना, क्वालिटी, ब्रांड, हर चीज। तो अगर हम पकड़ते हैं ये 10 बाय 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट एरिया है, मेरे को 65 रुपए, जो कमरा स्टार्टिंग में आपने देखा 65 रुपए रेट पड़ा था पूरा मटेरियल और लेबर के साथ। तो एक दीवार को करने का खर्चा आ रहा है 6,500 रुपया। इस दीवार को कितना, 6,500 रुपया हमारा खर्चा आया। और ऐसी कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4, तो 4 दीवारें हैं, 4 इंटू 6500 कितना हो गया, 26,000 रुपया एक कमरे को हमें पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा आ रहा है। कितना, 26,000 रुपया। रेयान कंपनी का ये पैनल यूज किए गए, बाकी इससे सस्ते भी आते हैं, आगे बहुत बात करने वाला हूं मैं। फिर इसमें विंडो और डोर भी है, वहां तो हमारा नहीं लगेगा, उसको निकालना पड़ेगा इस 26,000 रुपए में से। तो देख लेते हैं विंडो और डोर का, जो भी आपके घर में होगा। विंडो है हमारी 4 बाय 4 की, 4 फुट बाय 4 फुट की। दरवाजा है हमारा 3 फुट बाय 7 फुट का, यहां हमारी पीवीसी नहीं लगने वाली है। तो ये हो गया 4 बाय 4, 12, 3 बाय 7, 21, 33 स्क्वायर फीट वो एरिया हो गया। कितना, 33 स्क्वायर फीट। तो 33 स्क्वायर फीट इंटू 65 कर देते हैं, 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हम ले रहे हैं, तो 2145 तो हमारा लग रहा ही नहीं है उसमें। कितना, 2145 का यहां माल लग रहा ही नहीं है। तो 26,000 टोटल आया था हमारा, टोटल खर्चा आया था एक कमरे का, जिसमें हमने कुछ नहीं निकाला था। 2145 उसमें से निकाल देते हैं तो 23,855 रुपए, अप्रॉक्स 24,000 रुपया एक रूम को पीवीसी वॉल कराने का खर्चा लग जा रहा है हमारा। और इसमें 10 से 15 साल कोई टेंशन नहीं है पेंट करवाने की। पेंट आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको 5 से 6 साल बाद करवाना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है, और डैम्पनेस सीलन उससे छुपती नहीं है। तो ये आपको कितना, 24,000 रुपया पर रूम पड़ रहा है। अभी हो जाता है कि अगर हम खुद से पैनल लाएं, ठीक है, और लेबर भी हायर करें, तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। देखो जो पैनल आता है हमारा 10 फुट बाय 10 इंच का पैनल आता है, जो उसकी लंबाई होती है 10 फुट और 10 इंच ऐसे होता है। तो इसका स्क्वायर फीट निकालो कि कितना स्क्वायर फीट ही होता है। तो 10 इंच को किसमें, फुट में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 का 10 यहां आ गया, और इसको जब 10 को डिवाइड किया फुट में हो गया, तो वो हो गया 0.83 फुट, क्योंकि फुट इंटू फुट मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फीट मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8.3 स्क्वायर फीट हमारा जो ये पैनल आता है, जो जर्नल यही यूज हो रहा है, हर कंपनी का यही आता है। कितना आ रहा है, 8.3 स्क्वायर फुट ये पैनल हमारा मार्केट में हमें मिल रहा है। अभी क्या है, तो हमारा उस कमरे में कितने पैनल लगेंगे, टोटल एरिया है हमारा 400 स्क्वायर फीट, मतलब 10 फुट बाय 10 फुट की एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 400 स्क्वायर फीट। और उसमें दीवारें कितनी, सॉरी विंडो और खिड़कियां कितना आया था, 33 स्क्वायर फीट। 400 माइनस 33 कर दिया, 367 स्क्वायर फुट हमारा एरिया हो रहा है, जिसमें हमारी पीवीसी ओ लगने वाली है। और एक पीवीसी कितने नंबर ऑफ पैनल कितने लगेंगे, एक पैनल का स्क्वायर फीट आया 8.3, टोटल एरिया आया 367, तो उसको डिवाइड कर देंगे 8.3 से। टोटल एरिया डिवाइड बाय 1 पैनल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे। तो इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो आपके पूरे घर में कितना पीवीसी पैनल लगने वाला है। तो वो हो गया 42.2 नग, मतलब 45 नग हमारे पीवीसी पैनल हमें चाहिए उस कमरे में लगाने के लिए। 45 नग आ गया। अभी एक चीज देखना, जो मार्केट में पर पीस पैनल आता है, पर पीस कितने का पड़ता है, वो दुकानदार को पड़ता है, मैं बता दूं आपको शौक हो जाओगे सुन के,
कि 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 150 रुपया पर पीस, अच्छी क्वालिटी का, कोई बुरी क्वालिटी का नहीं, जहां आपको 10 रुपए स्क्वायर फीट, 15 रुपए स्क्वायर फीट, 16 रुपए पर स्क्वायर फीट, 17 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूं, सामने आप लिस्ट भी देख रहे हो, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। और अगर पता करोगे ऐसे आपको सप्लायर मिल जाएंगे, बस आपको बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में लगाओगे इतना में दे देते हैं वो उस प्राइस में। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कम भी नहीं पकड़ा, मैंने डबल रेट पकड़ लिया कि हमें एक पीस पड़ता है 250 रुपए का, इससे आधे में पड़ता है, मैं अभी बोल रहा हूं। मैंने फिर भी पकड़ लिया, काफी लोगों को कमेंट हो गए कि सर कहां मिलता है इतना, तो 250 में तो मिल ही जाता है ना, जो भी कंपनी का, आप होलसेल भी नहीं लोगे। तो 45 अगर नग हमें चाहिए थे, 250 रुपया मैंने पकड़ लिया, तो 11,250 रुपए का हमारा मटेरियल आ जाएगा। कितना? 11,250 रुपए का। फिर लेबर रेट इस समय मार्केट में 13, 14, 15 रुपए आपको मिल जाएगी। टोटल एरिया हमारा था 367 इस कमरे का, 360 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेबर देंगे 13 रुपए, 367 इंटू 13 रुपए किया तो 4,771 रुपए हमारा लेबर का खर्चा आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ लेते हैं, जो पट्टी एल पट्टी यूज की जाती है 100 रुपए में मिल जाती है। वो एक कमरे में कितनी, 4 या 5, 6 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, वेस्टेज भी होती है, तो 700 रुपया उसका हो गया। फिर आपका जो ग्लू वगैरह एडेसिव यूज किया जाता है चिपकाने के लिए, वो पकड़ लो 300 रुपए का, इतना भी नहीं लगेगा। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने पकड़ ली और टोटल बना 17,021 रुपए, मतलब 17,000 रुपए लग रहा है हमारा। अगर हमने खुला डुल्ला पकड़ा मटेरियल प्लस लेबर, तो हमारा मटेरियल प्लस लेबर अगर हम खर्चा करवाते हैं, पीवीसी लगवाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज्यादा, आधे रेट में आपको वो पड़ेगा। लेकिन विद मटेरियल अगर आप देते हो तो आपको कितने में पड़ेगा वो? 23,000, मतलब लगा लो 24,000 हो गया था ना, 4,000, मतलब 7,000 रुपए का खर्चा बच रहा है। सीधा सीधा 7,000 नहीं बचेगा, आधा आधा खर्चा बचता है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से मटेरियल मंगवाया, अच्छे से लेबर की, तो आधा आधा खर्चा बच जाता है पीवीसी पैनल वॉल पे करवाने का। देखो दोनों 10 बाई 10 की दीवारें थे, हमें आइडिया लग गया। एक में हमें लगभग 17,000 रुपया खर्चा आ रहा है, एक में हमें आ रहा है 10,000 रुपये खर्चा। तो अगर हम बजट की बात करें तो सस्ता आपको सबसे ज़्यादा पड़ता है यूबी मार्बल शीट। और देखने में अगर हम लुक की बात करें तो यूबी मार्बल शीट ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं एज कम्पेयर टू पीवीसी शीट्स। लेकिन यूबी मार्बल शीट की लाइफ कम है पीवीसी से। क्यों? देखो यूबी मार्बल शीट अगर दीवार पर डायरेक्ट चिपकाते हो तो निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा है, डायरेक्ट वो एडिजिव से जुड़ा हुआ है। तो अगर सीलन आई या थोड़े टाइम बाद वो निकलने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन हम जो पीवीसी पैनलिंग रहती है वॉल पे, इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी लाइफ 15 से 20 से 25 साल तक इसकी लाइफ देखी गई है ना। इसमें कलर फेंट थोड़ा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यूबी मार्बल शीट में फेंट चांसेस नहीं होते। यूबी मार्बल शीट में एक दिक्कत और रहती है, अगर क्या बोलते हैं उस पर स्टेन वगैरह पड़ रहा है, कोई दाग पड़ रहा है, उससे पानी से आप इजीली साफ कर लोगे ना, आप फटने के चांसेस ज़्यादा कम रहते हैं अगर थिकनेस उसकी ज़्यादा। लेकिन पीवीसी की शीट्स जो रहती हैं इनमें कलर फेंट होता है, और अगर स्टेन लग गया तो साफ थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। और फिर हम बात करें तो अगर इसमें ज़ोर से मारोगे तो चांसेस होते हैं कि वो फोर्थ बीच में से ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर ये बीच में से ख़राब होती है, इसका पूरा पैनल चेंज हो सकता है जो बीच वाला। लेकिन यूबी मार्बल शीट में अगर कहीं से भी ख़राब होता है तो पूरा का पूरा आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट हैं, लेकिन अगर आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से करवाना है। मेरे ख्याल में अगर आप एक दीवार पे यूबी मार्बल शीट लगवाते हो, बाकी 3 पे पीवीसी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके घर पे रहेगा। आइडिया लग गया होगा। अगर आइडिया नहीं लगा है कमेंट करो, फिर से वीडियो आएगी। अभी कंपैरिजन होगा लोवर्स और पीवीसी पैनल का, फिर वॉलपेपर और पीवीसी पैनल का। तो ऐसे कंपैरिजन लाते रहेंगे, जो आपको सूट करता है वो आप लगवा सकते हो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।